जो प्रदेश का स्थिति था 2005 के पहले, उसको बताने के लिए हम लोग निकले हैं। जैसे 2005 के पहले जो सरकार थी बिहार में 15 वर्षों तक, उन लोगों ने जो बिहार के लिए काम किया था उसको बताने की ज़रूरत उन नौजवानों को ज़रूरी है जिनका उम्र 15 से 25 वर्ष है, क्योंकि वो नहीं देखे हैं कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार कितना बदतर स्थिति से गुजर रहा था। बिहार में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, न स्कूल के भवन थे, न अस्पताल था, न अस्पताल में डॉक्टर रहते थे, न स्कूल में शिक्षक रहते थे, न बिजली की स्थिति थी। बिजली आँख में चौनी करती थी, 2 घंटा 4 घंटा बिजली रहता था। बिजली के तार पर लोग गांव में कपड़ा सुखाते थे। इन सब बातों को लोग जानते हैं, लेकिन जो 15 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को नहीं पता है कि ऐसी स्थिति बिहार की थी कि रोड नहीं था, बिजली नहीं था, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, विकास के नाम का कोई बात ही नहीं था। लेकिन 2005 के बाद जो बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में, वो उन बुजुर्गों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि उन नौजवानों को उनके बीच में चर्चा कीजिए कि उस समय के बिहार और आज के बिहार में क्या परिवर्तन हुआ। वैसे बिहार में रोड की स्थिति, बिजली की स्थिति, अस्पताल की स्थिति, लॉ ऑर्डर की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आने वाला समय में जैसे अति पिछड़ा वर्ग समाज जो है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से काम किए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, उससे अति पिछड़ों में राजनीतिक भागीदारी मिली उनको और उनमें जागृति आई, राजनीति के प्रति उनका रुझान बढ़ा। उसी तरह से कर्पूरी जी के नाम पर हर जिला में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण हो रहा है, उसमें लोग पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। छात्रों को विशेष सुविधा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जारी किया गया कि आप 4 लाख रुपया लोन लेकर के कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। वह काम तो हर वर्ग के लिए किया गया है, हर वर्ग के बच्चों के लिए व्यवस्था है, लेकिन उसमें अति पिछड़ा समाज, गरीब समाज के बच्चों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। इन सब बातों को बताते हुए हम लोग उन लोग को जागृत कर रहे हैं कि आप इस बात का लाभ लीजिए। बहुत सारे गाँव में ऐसे हैं लोग जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा योजना है जिस योजना को लेकर के और हम लाभ ले सकते हैं। उस पर भी चर्चा हम लोग करते हैं उनके बीच में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सर्वांगीण विकास किए हैं, हर वर्ग के लिए विकास का काम किए हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला जो समय है, बिहार अभी नीतीश कुमार जी के हाथ में है और आगे बढ़ रहा है। एनडीए की सरकार के साथ काम चल रहा है जदयू का, और मुख्यमंत्री जी उस काम को बखूबी निभा रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने में। लेकिन बिहार को भी और आगे बढ़ना है। बिहार जहाँ पहुँचा है वो अभी उतना दूर तक नहीं पहुँचा है जिसको कहा जाए कि पूरा विकास हो गया है। लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत विकसित राज्य हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ के बहुत सारे राज्य हैं जो बहुत विकसित हैं। तो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम बिहार को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दें, इतना विकास बिहार में कर दें कि कोई बाद में चाहे भी इसको नीचे लाना तो नीचे बिहार नहीं आए, अपने प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ता रहे। तो यह संभव तभी है कि हर वर्ग के लोग के बीच में जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोग सब आगे बढ़ेंगे, तभी इसका सार्थक इसको कहा जा सकता है। और उस काम के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए आगाह कर रहे हैं लोगों को कि आने वाला जो चुनाव है 2025 का, उसमें हमारे जो कंपटीटर हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, चंद तरह के बात लोगों के बीच में फैलाते हैं, उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी के बहकावे में नहीं आए। बिहार जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहे, फिर उस ऊंचाई को पर पहुँचे जिस ऊंचाई पर नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार को ले जाना। इसलिए ज़रूरी है कि उनके हाथ को लोग मजबूत करें और आने वाला चुनाव में सब एकजुट होकर के एनडीए के जो भी उम्मीदवार उनके बीच में आए उनको मत दे करके जिताने का काम। सवाल है सर कि कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, यानी नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है।
यानी कि भाजपा जो है कि इनको हाईजेक कर चुकी है और ये बिहार की सरकार दिल्ली से चल रहा है, ये कल का उनका आरोप है। देखिए, आरोप उनके पास कोई बात नहीं है। उनको तो मौका मिला था 15 वर्ष उनके पिताजी माताजी को, तो कुछ किए नहीं। तो अब तो बात है ना, कुछ बोलेंगे तो बात झूठ सच सब बोलेंगे, इसलिए उस बात में कोई दम नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि 19 वर्षों से मुख्यमंत्री जी विकास का काम बिहार में कर रहे हैं। कौन सा काम है बिहार में जो वो कर रहे हैं और उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है? सेंट्रल से कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि सहयोग मिल रहा है भारत सरकार से। अभी बिहार को आगे बढ़ने का स्वर्णिम अवसर है। इस अभी सेंट्रल में भी या बिहार में भी एक ही संयुक्त सरकार है, इसलिए बिहार को, किसी भी राज्य को, हम बताते हैं, किसी भी राज्य को बढ़ने के लिए आर्थिक बजट में सहायता नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ सकता है। नहीं सर, उनके इस आरोप में कितना दम है? उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा आरोप मतलब हाईजेक कर चुकी है बिहार सरकार को और दिल्ली से सरकार, अमित शाह जी सरकार चला रही है। नहीं, तो हम आपको बता तो दिया कि वो तो झूठ सच ही बोलेंगे और तो कोई बात बोलेंगे नहीं। इस बात में कोई दम ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी के मैंने हाईजेक होने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही थोड़े मैंने मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि अगर समाजवादी कोई है अभी तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये मामूली बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहिए तो। और दूसरा है कि सबसे बड़ा बात है कि नेगेटिव अगर नहीं बोलेंगे वो तो करेंगे क्या? हैं अपोजिशन में तो उनको तो नेगेटिव बोलना ही है। नेगेटिव में भी उनके पास कोई शब्द नहीं है। अच्छा सर, देखा जाए तो जदयू का मुद्दा रहा है विशेष राज्य का दर्जा शुरू से। अब इसको देखा जाए तो आप लोग बैकफुट पे आ गए हैं विशेष राज्य दर्जा। नहीं, आपको पता नहीं होगा, चाहे जानकारी होगी। अभी बिहार को जितना भी राशि चाहिए विकास के लिए उस पर प्रधानमंत्री जी का पूर्ण सहमति है और वो सहयोग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दे करके, विशेष सहायता दे के बिहार को आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा पर जो बात आप कहा है उसमें पहले भी जो रिपोर्ट गया था, विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों का मांग था, लेकिन जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं बिहार उस नियम के अनुसार खड़ा नहीं उतरता था, इसलिए उस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन विशेष राज्य को बढ़ने के लिए जो भी राशि की ज़रूरत है विकास के लिए, वो सब राशि प्रधानमंत्री जी बिहार को उपलब्ध करा रहे हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। सर, बीजेपी से गठबंधन है आपके नीतीश जी की, और उत्तर प्रदेश में तो मस्जिदों में अब मंदिर भी खोला जा रहा है। कितना असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने चुनाव तो जनता के मत पर डिपेंड करता है, किसी के कोई नेता के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। तो जो उस समय मतदाताओं की निर्णय होगी वो मुसलमान होगा। रथ कहाँ भ्रमण करेगा? रथ पूरे बिहार में हर जिला में जाएगा। अब कल हम लोग सिवान में इंटर किए हैं, कल दिन भर सिवान में थे, हम लोग घूम रहे थे। आज भी सिवान में हम लोग हैं। हर जिला में 2 दिन हम लोग रथ को लेकर के घूम रहे हैं अति पिछड़ों के बीच में और संवाद अपना हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के विकास के कार्यों का चर्चा कर रहे हैं और उनको सजग कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि एकजुट रहिए, एकजुट रह करके कुमार के हाथ को मजबूत। सर, विकास कार्यों की बात आप लोग करते हैं बार बार, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में और देखा जाए तो कहा जाता है कि बिना किसी मतलब किसी को लोभ दिए, बिना किसी के लालच के, बिना किसी पैसे, बिना किसी रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। तो इसको आप क्या किस रूप में देखते हैं सर? इसको देखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार रोज आप देख रहे हैं कि कोई पदाधिकारी तो कोई किरानी या किसी भी पद पर हो, बड़े से बड़े पद पर भ्रष्टाचार पर जिन पर आरोप लग रहा है उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार अपना पूरा फोकस रखे हुए है कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो। लेकिन आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम ही लोगों के परिवार से, आपके हमारे सब लोगों के परिवार से ही सब जगह पदाधिकारी, किरानी, चाहे असिस्टेंट जो भी है, सब लोग ये मानसिक रूप से हम लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में इस मानसिकता से बाहर निकले। आपके घटक दल के राष्ट्रीय नेता है अमित शाह, बवाल वाला एक बयान दिया गया है कि अम्बेडकर साहब पे एक पैसन बना लिया गया है। क्या लग रहा है ये बयान कितना रंग दिखाएगा? देखिए, माने हम तो उस स्तर के नेता नहीं हैं, इसलिए हम उस स्तर का बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि वो किसी शब्द का बोलने का जो उनका लहजा था
उसका माने लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन उनका मैंने हृदय से उस तरह का कोई बात नहीं था, दिमागी रूप से इस शब्द में उस तरह का कोई बात नहीं है जो लोग निकाल रहे हैं। अच्छा सर, बिहार में आप लोग चूंकि आप लोगों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, पोलराइज की बात कही जा रही है। अभी जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने जो हिंदू सम्मान यात्रा लेकर के चले हुए था, लेकिन 3 राज्यों में 3 जिला में जाकर के उन्होंने समाप्त कर दिया, आप लोग उससे सहमत थे कि नहीं? देखिए, वो तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, तो बीजेपी का अपना एजेंडा था, उसको वो लोग शुरू किए, फिर बंद हुई। हम लोगों का एजेंडा है कि कर्पूरी रथ लेकर घूम रहे हैं, नारी शक्ति रथ घूमेगा, महादलित के बीच में रथ घूम रहा है, आपको अल्पसंख्यक समाज के लोग भी रथ लेकर निकलेंगे पार्टी का, और अपना संवाद देंगे कि हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है और नियम है, उसके हिसाब से पार्टी चलता है। तेजस्वी यादव का क्या नाम है कि प्रगति यात्रा से पहले समाधान यात्रा का हिसाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को, कितने लोगों का समस्या का समाधान हुआ? अब देखिए, वो बात तो आपको बताते हैं कि आप तो मीडिया से हैं, इसलिए हम आप प्रश्न कर रहे हैं हमसे, लेकिन हकीकत में हृदय पर हाथ रख के कहिए कि नीतीश कुमार के पीरियड में कितना विकास हुआ। विकास ही विकास दिखाई पड़ता है। अब उनको दिखाई नहीं पड़ता है विकास, जो देखना नहीं चाहेगा तो उसको कहाँ से दिखाई पड़ेगा? कौन ऐसा, यही सिवान आने में, हम उस समय भी सिवान आते थे, उनके राज के टाइम में भी जो स्थिति थी सिवान आने में, हमको आज लगता है कि कितना सहूलियत है। वो लोग जो पुराने लोग होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, नए लोग को बताने के लिए तो हम लोग निकले ही हैं कि देखिए पुराना बात भी याद रखिए, 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। तो आपने लगते हैं, फिर एक साथ चले जाते हैं, गलबहियां करने लगते हैं, तो याद नहीं आती है पुराना सिवान? नहीं, देखिए, वो बात बताते हैं आपको कि पार्टी का अपना अपना इशू होता है। मुख्यमंत्री जी बोले हैं, किसी न किसी इशू पर आप, जब आपके साथ हम काम कर रहे हैं और आप कोई गलत काम पर उतर गए, तो फिर कैसे आपके साथ कोई रहेगा? जवाब दे चुके हैं, इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है। मामला तो सर फिर वहीं जा रहा है। अब तो कल से जिस तरीके से राजद के जितने भी विधायक वो पहुंचे हुए हैं, भाजपा के विधायक पहुंचे हुए हैं, और कल से खबर चल रहा है कि नीतीश जी फिर पलटी मार देंगे। नहीं, गलत बात, ये बात, ये सब बात दुष्प्रचार है। मीडिया के माध्यम से लोग दुष्प्रचार फैलाना चाहते हैं, और दुष्प्रचार फैला के अभी उनको डर हो गया है कि 2025 के चुनाव में हो सकता है कि हम बहुत नीचे चले जाएं, इसलिए वो अनाप शनाप आरोप लगा करके और लोगों के बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो चेहरा को लेकर देखा जाए, अमित शाह ने कुछ क्लियर नहीं किए। कहाँ प्रधानमंत्री आप लोग प्रश्न कर रहे हैं भाई? माने प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस उनसे ऊपर के है कि प्रश्न कहाँ से आ गया? ठीक है, धन्यवाद बहुत।